अगली बात करते हैं लाला लाजपत राय की 1865 से 1928। पंजाब केसरी की जन उपाधि से विभूषित। पंजाब केसरी किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय, याद रखना। पंजाब केसरी कौन? लाला लाजपत राय। ठीक है। ये जन उपाधि से विभूषित लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को मुंशी राधाकृष्ण के परिवार में गांव दूधिया, जिला लुधियाना में हुआ। महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनकी गणना पंजाब के महानतम इतिहास पुरुषों में की जाती है। लाला लाजपत राय के जीवन पर स्वामी दयानंद सरस्वती के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इटली के क्रांतिकारी मैजिनी गैरिबाल्डी के सामरिक राष्ट्रवाद का गहन प्रभाव पड़ा। उन्होंने 1886 में डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना करी। डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना 1886 में करी। भूमि मतलब इसमें ठीक है, लाहौर की स्थापना में तो इन कॉलेज स्थापित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विनय कंवल परखर राष्ट्रवादी समाज सुधारक, विद्वान, लेखक, भारतीय शिक्षा पद्धति के उपासक और वक्ता थे, अपितु स्वतंत्रता आंदोलन के निभे योद्धा भी थे। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा है, बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 3 वर्ष बाद लाला लाजपत राय कांग्रेस में शामिल हो। 3 वर्ष बाद उन्होंने 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस में भाग लिया। सभी प्रतिनिधियों को सर सैयद अहमद खान को खुला पत्र की प्रतियां वितरित की। इसका मूल कारण यह था कि सर सैयद अहमद खान मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में स्थापित के मन से कांग्रेस का विरोध करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय की विभिन्न भूमिका थी, देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था कि योजना के विरुद्ध भारतीय लोकमत ब्रिटिश नेताओं को बताने के लिए 1905 में लाला लाजपत राय ने गोपाल कृष्ण गोखले 1864-1915 इंग्लैंड की यात्रा की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के दोनों नेताओं की यात्रा असफल रही। कांग्रेस का बनारस अब वाराणसी जो है अधिवेशन 1905 में देखो बनारस का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वो गोखले की अध्यक्षता में हुआ। किसकी? गोखले की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है। लाला जी ने इस अधिवेशन में कहा, अंग्रेज जनता भारत के राजनीतिक प्रश्नों में कुछ रुचि नहीं रखती है, न ही भारतीयों की चिंता करती है। भारत यदि स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है तो उसे अंग्रेजों से भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति का परित्याग करके अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। बनारस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 गुटों में हो गया। ठीक है। प्रथम के नेता गोखले हो गए। प्रथम के नेता गोखले और द्वितीय गुट के नेता बाल गंगाधर तिलक थे। मई 1907 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें निर्वासित करके मांडले जेल म्यांमार भेज दिया। परिणाम स्वरूप वे राष्ट्रीय वीर के रूप में प्रख्यात हो गए। सितंबर 1907 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का स्पष्ट रूप में 2 दलों उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादी में विभाजन हो गया। उग्रवादी दल के नेता थे तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। उग्र राष्ट्रीयता के समर्थक उदारवादी गोखले आदि के साधनों प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल भेजना की निंदा राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर करते थे। विभाजित कांग्रेस के इस दोनों दलों के प्रमुख अंतर की बात करें, क्या था अंतर एक उदारवादी और गर्मवादी में? उदार राष्ट्रीयता में विश्वास रखने वाले नेता थे उदार में कौन कौन थे? गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ये पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को भारत के हित में समझते थे। ठीक है ना। वे ब्रिटिश राज्य के प्रशंसक और सहयोगी होने के साथ साथ ब्रिटिश न्याय और औचित्य की भावना विश्वास करते थे। वे कार्मिक विकास के पक्षधर थे। उदारवादियों के विपरीत तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से जो जाना जाता है। ठीक है ना। स्वराज, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध विश्वास करते थे। राजनीतिक भिक्षावृत्ति की अपेक्षा उग्रवादी राजनीतिक आंदोलन और स्वावलंबन और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान विश्वास करते थे। उग्र राष्ट्रीयता यानी उग्र राष्ट्रवाद वैसे लाला लाजपत राय के प्रमुख विचार क्या थे, बात कर लेते हैं। लाला जी अपने पत्र यंग इंडिया किसका? लाला जी का अपना पत्र है यंग इंडिया लाला लाजपत राय का। उदारवादी आंदोलन लंगड़ा और निरुत्साही राजनीतिक आंदोलन था। ये रियायतों स्वराज्य की मांग तो करता था, परंतु ये बलिदान पर आधारित नहीं था। उनका आदर्श आत्मनिर्भरता था, ना कि भिक्षावृत्ति। उन्होंने कहा, एक अंग्रेज सबसे अधिक घृणा भिखारी से करता है, और मेरा विचार है कि भिखारी घृणा करने योग्य होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य कि हम अंग्रेजों को दिखा दें हम भिखारी नहीं हैं। अंग्रेजों और भारतीयों के हित पर एक दूसरे के विरोध बताते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया किसकी? लाला लाजपत राय की है। अनहैप्पी इंडिया, कौन सा हैप्पी? अनहैप्पी, जो खुश नहीं है, अनहैप्पी इंडिया में लिखा, अंग्रेजों ने भारत को भारतीय धन और भारतीय खून से जीता है।
बहिष्कार और स्वदेशी के पक्ष में बोलते लाला जी कहते थे कि ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा और हितों के ऊपर आघात लगता है। तो लाला जी के शब्दों में दुकानदारों की जाति ब्रिटिश राष्ट्र को नैतिकता के ऊपर आश्रित तर्कों की अपेक्षा व्यापार में घाटा होने की बात अधिक प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार लाला जी वैचारिक दृष्टि से ब्रिटिश सत्ता के उग्र विरोधी थे। लाला लाजपत राय सन 1914 से लेकर 1919 तक अमेरिका में रहे थे। भारतीय समस्या पर अमेरिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वहां अक्टूबर 1916 को इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 में 1917 में लीग और यंग इंडिया पत्रिका प्रारंभ की। अमेरिका में रहते हुए लाला जी ने यंग इंडिया सन 1916, इंग्लैंड डेट टू इंडिया और विद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया आदि पुस्तकें लिखी। देखिए याद रखना, इंग्लैंड डेट टू इंडिया किसकी? लाला लाजपत राय की है। और द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी है? द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया भी किसकी? लाला लाजपत राय की है। सन 1920 में लाला जी ने कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1920 का जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता लाल जी ने करी थी। किसने करी थी? लाला जी ने करी थी। उनकी अध्यक्षता में गांधी जी ने के सहयोग का आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी जी का असहयोग आंदोलन था उसका। असहयोग आंदोलन में देखो 1920 में, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। तो याद रखना असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसमें हुआ था? असहयोग आंदोलन का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन में 3 दिसंबर 1922 को लाला जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1922 में लाला जी गांधीवाद दर्शन पर से विश्वास उठ गया। उन्होंने अपने पत्र दी पीपुल भी किसका है? दी पीपुल भी पत्र किसका है? लाला लाजपत राय का। प्रथम अंग में लिखा, राजनीति में अतिशय भावुकता और नाटकीय आचरण के लिए स्थान नहीं है। मानव स्वभाव को बदलने के लिए शताब्दी की आवश्यकता होती है। किसी राष्ट्र की मुक्ति का आंदोलन मानव स्वभाव को शीघ्र बदलने के प्रयत्न पर आधारित नहीं किया जा सकता, विशेषकर जबकि वो शासन तलवार के बल पर थोपा गया हो तो तलवार के बल पर कायम हो। उन्होंने 1925 में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी के उपनेता पद पर कार्य किया, परंतु स्वराज पार्टी की मुस्लिम सांप्रदायिक तुष्टिकरण की नीति का विरोध करते हुए उन्होंने स्वराज दल से त्यागपत्र दे दिया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले जुलूस का उन्होंने नेतृत्व किया। 30 अक्टूबर 1928 को पुलिस के लाठी के प्रहारों से वे घायल हो गए। सायंकालीन सभा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लाला जी ने कहा, मेरे शरीर पर लगा हुआ लाठी का प्रत्येक वार ब्रिटिश साम्राज्य के कपन के लिए कील साबित होगा। अंततः उनका देहांत 17 नवंबर 1928 को हो गया। 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। निसंदेह लाला लाजपत राय ने महान वक्ता, महान पत्रकार, महान लेखक और स्वाधीनता संग्राम के महान पुरोधा के रूप में अपनी महान भूमिका निभाई थी।